अभी सुबह जो हुआ सत्र, अभी जो सुबह अपनी एक सत्र हुई थी, तीन मुद्दे पर, 4 मुद्दे पर बात किए। आपके अनुसार ये सत्र कैसा था और इसमें क्या सुधार की आवश्यकता है? आपके अनुसार ये सत्र कैसा रहा और उसमें सुधार की क्या आवश्यकता है? हमारे अनुसार जी, हमारे अनुसार तो सभी अपने अपने बलबूते के अनुसार प्रयत्न कर रहे हैं समझने के लिए, है ना। समझाने की बात जो है ना, पूरा रखा जा रहा है। धीरे धीरे समझ रहे हैं, समझ करके जिएंगे, ऐसा मेरा आशा है। ठीक है ना। इसमें इसको और अच्छा कैसे बना सकते थे हम? नहीं, ठीक है, वो इसको थोड़ा सा कम कर सकते थे। शब्दों को बहुत ज्यादा बढ़ाने की मतलब नहीं होता है समझने के लिए। अभी जैसा पहले मुद्दे में अपन काफी देर जूझे, तो उसको थोड़ा सा कम कर सकते थे, और वो तो बढ़िया है। वो स्पष्ट होने के लिए जितना जरूरत था वो सब किए हमारे आंसर। इसमें बाबा मुझे ये लगा कि जैसे जो हम स्पष्टीकरण चाह रहे हैं, पहले से हम उसका कुछ बना के रखे रहते हैं, तो जब पूछते हैं, मतलब कहीं ना कहीं मैंने देखा कि मेरे में ये टेंडेंसी है कि आप जो कह रहे हैं और मैंने जो बनाया है उसको मैच करने का प्रयास करता हूँ, तो मैच जब नहीं होता है तो वो गोल गोल थोड़ा सा होता ही है और थोड़ा सा लंबा होता है। मतलब उसमें ये हो जाता है कि मैं जो उत्तर सुनना चाहता हूँ उसके लिए प्रयास होता है, ठीक है ना। आप जो कह रहे हैं उसको पकड़ने का कम प्रयास होता है। हाँ, वही तो वो उसको जो है ना, पकड़ने के प्रयास को ज्यादा करना चाहिए मेरे, है ना, उसमें ज्यादा होता है। मतलब मैंने जो पहले से बना के रखा उसको मतलब उसी समय साइड करके नए को सुन के फिर उसको जोड़ने का प्रयास करना। हाँ, वही तो, वो तो जो बना के रखे रहते हैं वो कोई बुरा नहीं है, वो अच्छी बात है। तो उसके अनुकूल ही होगा सर्वाधिक भाग। कुछ भाग जो है ना, वो उसको जो है वो एनरिच करने के पक्ष में होगा। हाँ, उस एनरिच करने के पक्ष में है, इस बात को देख के चलना है जी, बस। आगे ठीक है। तो इसमें 2 चीजें दिखती हैं। एक तो ये वाला जो प्रक्रिया है, मतलब जो सुबह जो पूरी बात हुई और अभी भी जो हम रख रहे हैं, ये सारा समझने के प्रक्रिया को लेकर है ना, वस्तु को लेकर कम है ना। तो वही वस्तु के रूप में पहचानना है, शब्द के रूप में पहचानना है, उसको तय कर ले। उसमें हम सहमत हैं। अंततोगत्वात् जो कुछ भी सुनते हैं उसमें जो निहित वस्तु को, इंगित होने वाले वस्तु को पहचानना है या शब्द को पहचानना, वस्तु को, बस। उसमें एक शब्द कम हो जाता है। वस्तु, सार वस्तु बहुत कम है शब्दों के अर्थ में, शब्दों के रूप में बताने के लिए कम है, और शब्द को शब्द से जोड़ने के लिए शब्द बहुत है। ठीक है ना। अब ये शब्दों को शब्द से जोड़ने वाली बात को हम कम किया है और वस्तु को स्पष्ट करने की कोशिश कम ज्यादा की है। ठीक है। आगे इसमें ये लगता है कि उसको हम समझे हैं कि नहीं, इसको जब टटोलने जाते हैं तो भाषा ज्यादा हो जाता है। हाँ, वो कुछ नहीं है। समझने की बात शब्द के साथ यदि दौड़ते हैं ज्यादा होता है, वस्तु के साथ दौड़ते हैं तो कम हो जाता है। इतना ही समझना, वही वस्तु है, शब्द है, वो तय करने की बात, इतनी बात है ना। तो समझने की प्रक्रिया को चिन्हित करने के लिए अभी जो प्रयास हो रहा है, इसको बना के रखें कि इसको ड्रॉप कर दें? तो उसको बना के रखना चाहिए। वो ठीक बनाने, समझने की जो प्रक्रिया शुरू की है बहुत बढ़िया है, हम सहमत हैं इसमें। ठीक। वस्तु फिर से मतलब वस्तु देखने का मतलब क्या होता है?
आप ये पूछ रहे हैं कि वस्तु देखने का मतलब क्या होता है? वस्तु वही जो अभी बताया था, दृष्टि के बारे में दो, ज्ञान, क्या 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 था? अस्तित्व, दर्शन, ज्ञान, जीवन ज्ञान और ज्ञान, दृष्टि, ज्ञान गोचर और दृष्टिगोचर। दृष्टिगोचर, दृष्टिगोचर पार्थिव है, वो तो सामाजिक भौतिक वस्तुओं को देखने की, वही आंशिक भाग को देखने के लिए योग्य है। समय ज्ञान दृष्टि से संपूर्ण समझ में आता है, हर मुद्दे में। हर मुद्दे में ज्ञान गोचर विधि से ही पूरा समझ में आता है, हर मुद्दा। ज्ञान गोचर के प्रति अपना विश्वास होना चाहिए, वो प्रचलित होना चाहिए। मैं अपना ही बात करूं तो इसमें ये भी एक दिखता है कि जैसे मैं आपके संपर्क में आए अभी लगभग 4 वर्ष हो रहे हैं, है ना? इस 4 वर्षों में लगभग 40-50 दिन मैंने आपके साथ लगाया है। ठीक। तो इसमें ये भी एक लगता है कि इतना आप बोल चुके हैं तो बार बार पूछना जो है वो ठीक लगता नहीं, और मुझे ये भी लगता है कि इसके साथ एक आयु और मान भय की भी बात जुड़ी रहती है कि आयु की भी बात जुड़ी रहती है। जैसे मैं जब आप समझना अपना दृष्टि होने के बाद, समझना एक निश्चित बात होने के बाद वो आयु के सबसे गौण हो गए। मतलब आयु को साइड में रखकर चलने की बात है। हाँ, बात वैसे वस्तु को समझ में आना है, समझाना की आवश्यकता है, दोनों होना है। हमें आगे चल करके हम ही समझाएंगे ऐसा तो बात नहीं है। समझाने के काम आप लोग भी करेंगे, आप लोग ही करेंगे। समझाने की बात तो आप ही करोगे ना भाई। हाँ। तो समझ के ही समझाना चाहिए, प्रमाण उसका बना ही रहना चाहिए, ऐसा मेरा ऐसा सोच। उसी में अपन मल्टीप्लाई हो पाते हैं समझदारी के। ठीक है। कुछ ऐसा लगता है कि आपके साथ बैठते समय अपने आप को शून्य कर बैठने की जरूरत है। मतलब कुछ आपके साथ बैठते समय है ना, मतलब बात ठीक से ट्रांसफर होने के लिए अपने आप को शून्य कर बैठने की आवश्यकता है। ये उसमें जो है ना, हम क्या कहते हैं उसको शोधा जा सकता है, क्या तकलीफ है इसमें? हर बात को यदि वो सामने वाला क्या कहता है उसको समझने के लिए ऐसा अपने बात को तो सस्पेंड करके ही रखा जाता है। जैसे आपके बात सुनते हैं तो हम अपने बात को थोड़ा ही हावी करके हम नहीं कर सुन सकते, तो आपके बात को सुनने के बाद ही उसके उत्तर में अपने बात कहा जा सकता है। तो सबके साथ बना रहता है। उसको बनाए रखने की क्षमता को विकसित करने की आवश्यकता है। वो तो वही समझने की ही बिंदु में ये सब होता है, समझाने की बिंदु में ही होता है, पढ़ाने की बिंदु में नहीं होता है। मतलब मेरे में अगर कोई विचार है तो उसको ताक में रख के सुना जाए, फिर उसको बनाए रखते हुए बाद में उसको पूछा जाए। इसकी एक अभ्यास जांचा जाए। उसके बाद ये दोनों एक है कि अलग अलग है? अलग है तो कैसे हो गया? उसको सोचा जाए, क्या बुरा है? ठीक। चलो, इसमें आपने ये भी एक बात कही थी और मैं उसको जैसे ग्रहण किया हूँ उसको थोड़ा वेरीफाई कराना चाहता हूँ आपसे कि समझने के काल में ना, अध्ययन काल में आपने कहा था कि आपका जो है अनुकरण करें, समाधान समृद्धि का अनुकरण करें। हाँ, है ना, भाषा के रूप में जी, तो अर्थ के रूप में है ना। उसके बाद अपने को लगाने की जो बात है जी, मैंने समझने के लिए जो ताकत लगाने की बात है, शब्द के रूप में, अर्थ के रूप में आप लगेगा, अपने ढंग से लगाओगे है जी, दूसरा क्या करेंगे? वो कहीं ना कहीं तालमेल बैठने पर समझ में आता है। ये बनता है ना कि नहीं, हर एक व्यक्ति के साथ बने गए। हाँ। तो इसमें जो समृद्धि वाला भाग है वो तो उत्पादन से जुड़ता है
है ना, उसका तो अनुकरण के अर्थ में समृद्धि वाला जो भाग है, समृद्धि वाला बात बाद की, पहले भी समझदारी की बात कर रहे हैं। हाँ, तो अध्ययन काल में श्रम करना भी एक अभ्यास है, एक अभ्यास है और वो उपयोगी है, आवश्यकता है ना। ये एक हुआ। जो समाधान वाला पक्ष है ये तो सबके लिए एक सा है, तो व्यवहार में अपने आप को जांचने वाला के लिए एक सा है जी। समाधान। और समृद्धि जो है ना अपने अपने ढंग से कर पाते हैं जी ऐसे। तो इसमें एक भाग जो है अपने आप को व्यवहार में जांचने वाली भी पक्ष है ना। जैसे मैं अभी पाता हूँ कि मेरे में विरोधाभासी विचार आते हैं, है ना, किसी के प्रति विरोध आता है, एक पद भय भी आता है, दूसरे व्यक्ति को दबाने का एक प्रयास है ना, और अपने एक मान या मेरी एक श्रेष्ठता को बनाए रखने की जो बात है, ये सबको तो मैं देखते रहता हूँ। तो वो होना ही होना चाहिए। विशेषता जो इतने ही समझना ही विशेषता, ये सबके लिए एक है। हाँ, तो ये तो समझ के बाद ही ठीक होगा। तो इस समय जो है वही तो वो समझने के लिए यही सबका समझ एक ही होगा, इस पर विश्वास करना चाहिए। क्या मुझ में इस प्रकार का शोध कि मैं वास्तव में कैसा होना चाहता हूँ, मैं अगर अपने में शोध करूं कि मैं वास्तव में कैसे होना चाहता हूँ, क्या इससे मतलब इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए उपयोगी होगा? वही सबके लिए साम्य रूप में साम्यता को यदि मध्यस्थता को हम अपनाते हैं, सब समान रूप में समझेंगे, उसमें तो कम हो जाता है, अपनाते हैं, परेशानी कम होता है। अपनाते हैं का मतलब मेरे गले से उतरना चाहिए, वो स्वीकारने की बात है ना। वही सबके साथ समझदारी एक होगी, इस बात पर अपने को विश्वास रखना है। हम विश्वास समझदार बना रहेंगे, बस बाकी मूर्ख बना रहेंगे, इसमें परेशानी बनाएगी। इसीलिए तो उसको जीव चेतना कहा है आपने, वही उसकी तो प्रवृत्ति बनी रहती है। वही वो तो हो गए। मानव चेतना में इसकी जगह नहीं है। मानव चेतना में सर्वमानव के साथ एक सा है समाधान और समझदारी। तो ये जो स्वीकारने वाली बात है, ये क्या चित्रण में होता है अभी? मतलब शुरुआत में तो चित्रण, बाद में शब्द, उसके बाद समझ, उसके बाद प्रमाण, 4 स्टेप रहता है इसके साथ। जैसे मैं देखता हूँ कि पहले लोगों का मतलब एक अपमानजनक विधि से मैं प्रस्तुत आता था, ठीक है, जैसे किसी के शरीर के बारे में कुछ कहा, उनके कपड़े के बारे में कुछ कहा, थोड़ा मजाक उड़ाया। अब दिखता है कि ये पिछले 2-3 वर्ष से नहीं हो रहा है, जरूरत नहीं, गौण हो गया है, जरूरत नहीं है। हाँ, तो मतलब चित्रण में कहीं ना कहीं ये स्थापित हो गया है इच्छा में कि व्यक्ति को पहचानने का ये सही तरीका नहीं है, इसीलिए वो अभ्यास में आ गया। वही उसकी आवश्यकता खत्म हो जाता है, वो कहीं न कहीं अभिमान के रास्ते में आता है। पर मैं सम्मान समझ गया ऐसा भी नहीं है, मैं न्याय समझ गया ऐसा नहीं है, उसके निकट हो गया ये लगता है। ठीक है ना, धीरे धीरे अपना स्वत्व बन जाएगा। अभ्यास है, दूसरा कोई रास्ता भी नहीं, अभ्यास ही एकमात्र रास्ता है। तो इसमें ये भी एक भाग आता है दिखावा करना। हाँ, वो भाग आता है, तो वो नहीं होना चाहिए। दिखावा से कोई स्पष्ट नहीं होता है। मतलब इन सारे ये प्रवृत्तियां जो है, इनका होना अध्ययन के लिए प्रतिकूल है। इसके होने से मन वस्तु पर नहीं लगता है, समय लगता है उसमें, वो समय लग जाता है। समय को यदि कम करना है तो ये सबसे संयमता को अपना पड़ेगा। तो ये एक व्यवहार वाला पक्ष दिखता है। ये संयमता क्या है? व्यवहार वाला पक्ष है, ये व्यवहार वाला पक्ष हो गया। दूसरा है जीवन वाला पक्ष, माने ये आचरण वाला पक्ष हो गया। दूसरा जो है अपने को शरीर से मैं भिन्न हूँ, इसको देखने का एक प्रयास जारी रहेगा। वो तो सदा रहेगा, जब तक समझेंगे नहीं तब तक रहेगा। तो संयमता की विधि से और समझने की पश्चात स्वभाव विधि से होगा। जैसे आपने कहा कि जीवन का साक्षात्कार होता है, है ना, वो सुनने की बात हुआ। ये तो जीने की बात में जाते हैं तो वो तो कितना छोटा सा है। यदि साक्षात्कार की बात कितना छोटा सा है। अस्तित्व में वस्तु के साथ तदाकार होना, तो अस्तित्व में मैं भी एक वस्तु हूँ, मुझे अपने माने वही मैं हम भी एक वस्तु हो, हम समझने वाला वस्तु हो,
वह अस्तित्व में जो समझने वाला भी है, ना समझने वाला भी है, दोनों है। ठीक है ना। मानव जाति ही समझने योग्य क्या है, बाकी कोई समझने योग्य इकाई नहीं है। अस्तित्व में मानव इकाई कम से कम है, बाकी इकाइयां बहुत ज्यादा है। जीव संसार, पदार्थ संसार, वनस्पति संसार। एक गिलास पानी हो जाए। थोड़ा गरम। अम्बा जी को बोलना। आगे ये तो बात होता, संयमता की बात हुआ, परिपूर्णता की बात हो गई। परिपूर्णता की बात समझने के अर्थ में प्रमाणित होना ही है। मतलब एक पवित्रता के साथ रहने से ही जल्दी समझ में आता है, जल्दी समझ में आता है। समझने की बात पवित्रता में रहना ही होता है। दूसरा कुछ बनता ही नहीं। अभी हम सोचो, जैसा अभी जीव चेतना में बिना गलती की जीना है, ये सूचना हो गई है ना। और वैसी प्रकार से मानव चेतना में जीते हुए गलती करना एक सूचना है। इसमें वही सुनने के लिए भी बात है ये। इसको सुनने से ऐसा लगता है मानव चेतना में जीना जरूरी, ऐसा लगता है। कोई आदमी अपने वर्जिनली गलती को चाहता नहीं, अन्याय को चाहता नहीं, या अपराध को चाहता नहीं। ठीक है ना। तो वो कैसे हो जाता है? क्योंकि हमारे पास मानव चेतना का अभ्यास परंपरा नहीं है। अभी तक जीव चेतना की अभ्यास परंपरा है। बोलने के लिए अपेक्षा के रूप में मानव चेतना, उसका पिताजी का चेतना सब बात हो गए है। हम अभी पहले भी सुनता रहा, कोई दिव्य चेतना के बारे में हम सोचा है ना, अरविंद जी, ठीक है, डिवाइन मैन। वो हम पहले प्रमाण होंगे बताया, वो हुआ नहीं, चले गए। नहीं तो जो संयमता की बात कहे, कहीं न कहीं हमारे में उसको स्वीकारने की जगह कम रहती है, इसीलिए उसमें समय लगता है। नहीं, स्वीकारने की बात जगह बना रहता है, किंतु स्वीकारने के लिए जो अध्ययन है, वो अध्ययन करने में अनाकार्य है। अपने अनुसार अध्ययन करने की इच्छा होने से समय लगता है। अपने में तर्जुमा कर लिया, अपने उद्देश्य, अपने विधि, अपने तरीका, तौर तरीका के बारे में बहुत परेशानी नहीं है। उद्देश्य में भिन्न हो जाता है तो तब ज्यादा समय लगता है। ठीक है ना। उद्देश्य भिन्न क्या है? जीव चेतना, मानव चेतना, वो भी वही 75 जो रूप बना भी नहीं सकते। मानव जीव चेतना को यथावत बना रखते हुए हम बस सब बात का खाने योग्य होना, ये तो पहले हो चुका है। तो इसके आदर्शवादी विचार से सब कुछ कह चुके हैं, कोई भाषा के रूप में बचा नहीं है। जैसे आपने बाबा उसका जो है, जैसे छल कपट दम पाखंड है ना, इसका एक फिर कहा है कि असत्य भाषण होता है। हाँ। ये सारा मैं देखता हूँ कि प्रवृत्ति बना है कहीं ना कहीं, है ना। और इस पर ध्यान आकर्षण होने से जो है, मैं उसको प्रयास पूर्वक फिर कम करने का प्रयास करता हूँ। वो ठीक है, वो ठीक है, वो ठीक है। वो स्वयं शोध के लिए सब आवश्यकता करके लिखा है। मतलब ये अध्ययन में ये पूछना था कि अध्ययन के लिए ये एक अनिवार्य चीज है। हाँ, एक भाग जो जिसको हम अनावश्यक मानते हैं, वो भाग है वो प्रवृत्ति के रूप में। इसमें समय लगता है, मतलब नहीं, उसको तो सूचना में ही पर्याप्त हो जाता है। एक बार सूचना तक की है, उसमें प्रैक्टिकल करने की कुछ नहीं रहता है। नहीं, जैसे अगर मैंने देखा अपने में कि मेरे में पाखंड होने की प्रवृत्ति है, तो ये दिखना मात्र पर्याप्त है। वो तो सुनने मात्र से अपना शोध तुरंत होता है जी। किस आधार पर? यदि सबका समाधान के रूप में एक है ना, न्याय के रूप में एक है,
और सत्य के रूप में एक है, ये बात यदि स्वीकार हो जाता है अध्ययन से, उसके बाद ये सब जो है ना खत्म हो जाता है, वो ये प्रभावशील नहीं हो पाते हैं। वो स्वीकारना मतलब बोध की बात कर रहे हैं ना। हाँ, वही तो पहले हमको बोध होने के लिए स्वीकार होना चाहिए ना अपने में, वो इच्छा के स्तर पर होगा, चित्रण में, इस चित्रण के स्तर पर होगा, सुनने की विधि से ही होगा। उसके बाद जो है ना अर्थ में जाते हैं, अर्थ में जाने के बाद तदाकार होने के लिए बात होता है और उसके तद्रूप होने वाली बात होता है। यहाँ तक कि तदाकार तक पुरुषार्थ है और तद्रूप होने में परमार्थ है। तो ये स्वयं में शोध तो हमको अपने में करना पड़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति करना पड़ेगा, यही शोध का मुद्दा। क्योंकि सभी लोग मेरे जैसे हो जाए, मैं अगर इसको बहुत सिंसियरली देखूं तो इसके लिए बहुत ऐसा जगह मेरे में पूरा बन गया ऐसा नहीं है। ठीक है ना, बनी जाएगा, समझदारी के साथ सब बनेगा जी, सबको बनना पड़ेगा। समझ के साथ यदि वैभवित होना है तब तो सब होना बनना ही पड़ता है। समझदारी सबके लिए समान है जी, इस जगह में आना ही पड़ता है जी। ठीक जी, पानी पी लीजिए, पानी। हाँ, हाँ, पहले कुछ कहे, वो उस टाइम जो है वो उसमें बैठ नहीं रहा था तो मैं उसको स्लिप कर दिया। फिर कहिए उसको। ठीक, आगे बाबा जी, ये संयम और पवित्रता अध्ययन काल में जो होना चाहिए इसको स्पष्ट कीजिए, क्योंकि कहीं लगता है कि इसी कारण अध्ययन नहीं हो पा रहा है। संयमता यही है, तो सबके साथ समझदारी एक होगा, न्याय एक होगा, समाधान एक होगा, सत्य एक होगा। इन चार मुद्दे पर अपन पहले से सुनिश्चित कर सकते हैं। बाबा जी, इस समझदारी सबके साथ एक होगा, ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि नहीं? बाबा जी, इसका आधार पूछ रहा हूँ, सुनिश्चित करने का क्या आधार है? समझदारी होने से समाधान के रूप में, न्याय के रूप में, सत्य के रूप में। समझदारी का मतलब ही इतना है, न्याय, समाधान, सत्य। सबके साथ एक होगा कि अलग अलग होगा? एक होगा बाबा। बाबा, मैं ये देख रहा हूँ कि क्योंकि मैं बार बार बात सुनता हूँ, क्या मैं इसको समझ चुका हूँ कि क्या है? बस सुनने मात्र से समझा एक पैसे की नहीं है, सुना यही उसका क्वालिफिकेशन है। सुनने पर बोलना आता है, समझने पर प्रमाणित करना पड़ता है। कितना सुगम, छोटी सी भाषा, इसको कितना किताब लिखोगे, एक लिखोगे तो भी कमी है कमी। इसको पहले अपन प्रयोग कर चुके महाराज जी। जो बेंगलोर में हम सर्वप्रथम अध्ययन शिविर करे हैं, उसमें कहते हैं आत्मा के बारे में हमने जो बोला, 2 लाइन, अनुभव का प्रमाण बराबर अनुभव में प्रमाणित होने का काम है। ठीक है ना, अनुभव का ही प्रमाण होगा और कहीं का प्रमाण होता नहीं। अनुभव का प्रमाण इसी 3 मुद्दे में होता है, सत्य, समाधान और न्याय। यदि अन्य प्रकृति के साथ होता है तो नियम, नियंत्रण, संतुलन, इतना ही होता है। 6 डिजिट में पूरा समझदारी का प्रमाण है। ठीक, अब इसमें क्या किया जाए, इससे रद्दोबदल क्या किया जाए, उसको भी सोचा जाए। सर्वमानव के साथ होना है, और भी समझदारी के बिना पहले शोधा भी नहीं जा सकता। समझदारी के बाद शोधने की जो वस्तु नहीं रह जाती है जी। जब तक गलतियां रहती हैं तब तक शोधना होता है, जब तक गंदा रहता है पानी तब तक शोधने की जरूरत है। तब ना पीते हैं जी, धीरे धीरे से जी। तो अध्ययन काल में एक तो ये हुआ व्यवहार में शोध, अध्ययन काल में मुख्य बात यह है जो सामने वाला व्यक्ति जो अध्ययन कराता है उसको प्रमाण मानना पड़ता है। प्रमाण मानने के आधार पर वहां से शुरुआत होता है। प्रमाण के बारे में हमको क्या क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है, पहला तो ये होना चाहिए।
न्याय धर्म सत्य में क्या क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है उसको सोचना पड़ता है। उसमें क्या ऑब्जेक्शन करेंगे? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो हम सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं उसको सोचिए। उसको प्रमाणित करने के लिए जो विधि है उसको हम सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? अपने मन की सुनते हैं। अपने मन के सुनने से तो वही पहले वाला बात ही रह जाती है। बात उसको अपने को अच्छी तरह से शोध करते हुए, शोधना इतने की है। शोधने को कितना बना माना है? न्याय धर्म सत्य। न्याय धर्म सत्य को क्या हम समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, यही शोध है। पहले सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, उसके बाद शोध बने हुए तो समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, उसके बाद जो है ना उसका प्रमाणित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इतने तो शोध है।